सत माने सत्ता, सत का मतलब सत्ता, भाव, एग्जिस्टेंस। असत असत्ता, अभाव। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं न असद उत्पादो, असत से, अभाव से न उत्पादो, कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, अभाव से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। न असद उत्पादो, नृशृंगवत, नृ का मतलब मनुष्य, नर, नृ नर, नर मतलब मनुष्य। श्रृंग कहते हैं सींग को, गाय के तो सींग होते हैं ना, देखे ना, भैंस के भी होते, बकरी के भी होते, खरगोश के होते, खरगोश के सींग मनुष्य के होते नहीं होते। तो जो मनुष्य का सींग है उसका अभाव है, होता ही नहीं। अब आप कोई ऐसा प्रोडक्शन करके दिखाओ जो मनुष्य के सींग से बनता हो, कर सकते? मनुष्य का सींग होता ही नहीं, उसका अभाव है। तो ये कह रहे हैं अभाव से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे मनुष्य के सींग से कुछ नहीं बनता मनुष्य का सींग होता ही नहीं, तो उससे क्या बनाएंगे, उसका तो अभाव है। हाथी दांत से बना सकते हैं, गाय के सींग से बना सकते हैं, पर घोड़े के सींग से नहीं बना सकते, घोड़े का सींग होता ही नहीं। तो घोड़े का भी नहीं होता, खरगोश का भी नहीं होता, बिल्ली का भी नहीं होता, मनुष्य का भी नहीं होता। जिन जिन प्राणियों के सींग का अभाव है उनसे कोई वस्तु नहीं बनेगी, कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। और यदि कहीं प्रोडक्शन हुई, कोई वस्तु बनी, तो समझ लेना किसी सत्तात्मक चीज से बनेगी। जैसे रोटी बनी तो शून्य से नहीं बनेगी, आटे से बनेगी। मिठाई बनेगी तो दूध से बनेगी, मैदे से बनेगी, कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए। अभाव से कोई मिठाई नहीं बनती। ये जो बहुत सारे जादूगर होते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, यूं घुमाते हैं हाथ और फटाफट यूं हाथ घुमा के पेड़ा बना देते हैं, यूं हाथ घुमा के अंगूठी बना देते हैं सोने की, यूं हाथ घुमा के घड़ी बना देते हैं। ये सब चालाकी है। ऐसे शून्य से कुछ नहीं बनता। ऐसे अभाव से बनता हो तो अपने घर में बैठ के सारी चीजें बना लेंगे। वो गली गली तमाशा क्यों दिखा रहे हैं वो अपने घर में बैठ के बना लेंगे। पर वो जानते हैं इससे कुछ नहीं बनता, ये तो एक मनोरंजन है, एक दिखावा है लोगों को खुश करने का। लोगों को खुश करो और अपने पैसे कमाओ, अपना खाओ पियो, मजा करो, अपना घर चलाओ। तो इस बात से सावधान रहें। ये चमत्कार चाहे मंदिरों के नाम पर हो, चाहे जादूगर के नाम पर हो, ये सब धोखा है, सब चालाकी है। कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार का मतलब होता है अभाव से भाव की उत्पत्ति करना, इसको चमत्कार कहते हैं। और ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है, इसलिए अभाव से भाव कभी होता नहीं, तो चमत्कार भी नहीं हो सकता। और जो लोग दिखाते हैं वो या तो नाटक कर रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। जादूगर लोग तो कई बार बता भी देते हैं ये चमत्कार कुछ नहीं है, ये हाथ की सफाई है, हम चतुराई से काम करते हैं। आप हमारी चतुराई को पकड़ नहीं सकते, हम इतनी चालाकी से काम करते हैं, आप उसको पकड़ नहीं सकते। बस इसी बात के तो हमने टिकट लगाई है, इसीलिए तो हम पैसे मांग रहे हैं आपसे कि हमारी चतुराई को आप पकड़ नहीं सकते, ये हमारी कला है, तो हमको भी रोटी खाने को दो। इसलिए हम आपसे टिकट वसूल करते हैं अपनी कलाकारी दिखा करके। और जो दूसरे हैं सांप्रदायिक लोग, वो चमत्कार दिखाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अलग अलग संप्रदाय वाले, आप यहाँ पर आइए, देखो बाबा के चमत्कार से सब आपका रोग ठीक हो जाएगा। कई बार वो आपने टीवी में देखा होगा, हैं वो कोई ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं, हिलते रहते हैं, फिर वो बाबा जी का चमत्कार होता है, वो ठीक हो जाते हैं सब ड्रामेबाजी, सब नाटक है, लोगों को बहकाने की जालसाजी और कुछ नहीं। तो चमत्कार कुछ नहीं होता, सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है। न असद उत्पादो, अभाव से कुछ नहीं बनता। नृशृंगवत, जैसे मनुष्य के सींग से कुछ नहीं बनता। तो जगत बना है तो शून्य से नहीं बना, ये संकेत है।
जगत जो बना है शून्य से नहीं बना, मटेरियल से बना है, सत्तात्मक मटेरियल से, और उसका नाम प्रकृति है। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखिए। सूत्र 115, बोलिए। उपादान नियमात, उपादान कारण का नियम होने से भी ये बात सिद्ध होती है कि शून्य से कुछ नहीं बनता। जहां भी जो वस्तु का उत्पादन होता है वो बहुत नियम से होता है। जैसे आपको रोटी बनानी है तो आटे से ही बनेगी, कपड़े से रोटी नहीं बना सकते आप, लोहे से रोटी नहीं बना सकते, प्लास्टिक से रोटी नहीं बना सकते। उपादान का नियम है, ये नियम है। रोटी बनेगी तो आटे से बनेगी, ट्रेन बनेगी तो लोहे से बनेगी, वो आटे से ट्रेन नहीं बना सकते आप, कार नहीं बना सकते। हर वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है किसी खास उपादान नियम से हो रहा है, खास उपादान वस्तु से हो रहा है। तो जब संसार में नियम देख रहे हैं, कपड़ा धागे से बन रहा है, रेलगाड़ी लोहे से बन रही है, रोटी आटे से बन रही है, तो हर चीज़ का उपादान का नियम है। जब उपादान का नियम है तो अभाव से भाव कैसे हो जाएगा? अभाव से भाव नहीं होगा, शून्य से कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होगा संसार में उपादान कारण का नियम देखा जाने से। ठीक है, स्पष्ट है? आगे चलूं? चलिए अगला सूत्र 116, सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात। उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं, वही प्रसंग चल रहा है कि शून्य से कुछ नहीं होता। जो भी होता है अपने एक निश्चित उपादान कारण से होता है। जैसे रोटी आटे से बनती है, इसी बात की पुष्टि में कह रहे हैं सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात। सब जगह हमेशा सब वस्तुएं उत्पन्न नहीं हो सकती। शब्दार्थ है सब जगह सदा हर वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। उसी बात को नेगेटिव सेंस में कहा। पिछले सूत्र में जो पॉजिटिव सेंस में बात कही थी, इस सूत्र में उसको नेगेटिव रूप से कह दिया। उसमें कहा था कि रोटी बनेगी तो आटे से बनेगी। अब कह रहे हैं आप आटे से लकड़ी, मकान भी बना दो, फर्नीचर भी बना दो, हर चीज़ बना दो, ऐसा नहीं होगा। आटा एक ही वस्तु से आप हवाई जहाज भी बना दें, रोटी भी बना दें, और मकान भी बना दें, ट्रेन भी बना दें, ऐसा हर जगह हर वस्तु नहीं बनने वाली। अर्थात जो भी वस्तु बनेगी अपने पर्टिकुलर मटेरियल से बनेगी, निश्चित उपादान द्रव्य से बनेगी, ये कह रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे सूत्र हैं, सरल है और सृष्टि नियम के अनुसार है, आपको ठीक समझ में आ रहे हैं। अगला सूत्र पढ़ते हैं, बोलिए। 117, शक्तस्य शक्य करणात्। आटे से केवल रोटी बन सकती है, कार नहीं बनती, हवाई जहाज नहीं बनता, ट्रेन नहीं बनती। क्यों? क्यों का उत्तर है इस सूत्र में। शक्तस्य शक्य करणात्, जिस मटेरियल में जिस वस्तु को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है। हाँ बोलिए। उस वस्तु से वही वस्तु बन सकती है। आटे में रोटी को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, इसलिए आटे से रोटी ही बन सकती है। आटे में कार बनाने का सामर्थ्य नहीं है, हवाई जहाज बनाने का सामर्थ्य नहीं है आटे में, इसलिए आटे से ना कार बनेगी ना हवाई जहाज। इसलिए कह रहे हैं हर वस्तु से हर वस्तु नहीं बनने वाली, खास उपादान वस्तु से ही कोई कार्य उत्पन्न होगा। ठीक है, सरल है। चलिए आगे चलते हैं। सूत्र 118, कारण भावाच्च। जो कार्य वस्तु उत्पन्न होती है, जैसे रोटी, फॉर एग्जाम्पल रोटी जो कार्य वस्तु उत्पन्न होती है उसमें कारण घुस के बैठा रहता है।
कार्य में कारण विद्यमान होने से रोटी बनेगी तो आटे से बनेगी, तो आटा कहाँ चला गया? रोटी के अंदर घुसा बैठा है। अगर रोटी में से आटा निकाल लो फिर क्या बचेगा? कुछ ही नहीं। कार्य में कारण द्रव्य विद्यमान होता है, इससे पता चलता है शून्य से कुछ नहीं बनता, कारण द्रव्य से ही बनता है। वो कार्य के अंदर घुस के छुपा बैठा रहता है। कपड़े में धागे छुपे हुए हैं, उसके अंदर घुस के बैठे हैं। इस बिल्डिंग में ईंट पत्थर सीमेंट चूना घुस के बैठा हुआ है, तब ये खड़ी है। तो हर कार्य वस्तु में उसका कारण मटेरियल उसके अंदर घुस के बैठा रहता है, तब वो कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए अभाव से कुछ नहीं होता। सूत्र 119, भावे भाव योग चेत न वाच्यम। अब जब सिद्धांति ने यह कहा कि रोटी में आटा घुसा बैठा है, उसके अंदर विद्यमान है, कपड़े में धागा घुसा बैठा है, बिल्डिंग में ईंट पत्थर चूना सीमेंट घुस के बैठा है। अगर यही बात है कि कार्य में कारण पहले से घुसा हुआ है, तो फिर आप ये क्यों कहते हो आज इतनी रोटियां बनाई, आज इतने मकान बनाए, आज इतने कपड़े का उत्पादन हुआ, आज इतने कुम्हार ने इतने 20 घड़े बनाए, फिर ऐसा क्यों बना? तो क्यों कहते हो आप? बनाए क्या? वो तो पहले ही था। कारण तो कार्य में पहले से ही वेड है, तो बना क्या? कुछ भी नहीं। फिर आप ये क्यों कहते हो कि आज 5 मकान बने, आज 20 घड़े बने, आज 10,000 मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ? तो उत्पादन तो कुछ भी नहीं है, वो तो पहले से ही है सब कुछ। ये पूर्व पक्षी ने आरोप लगाया सिद्धांति पर। फिर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सूत्र में देखिए, न वाच्यम भावे भाव योगश्चेत। कार्य वस्तु में कारण वस्तु यदि पहले से घुस कर बैठी है तो फिर उसकी उत्पत्ति हुई, ये नहीं कहना चाहिए। इसका उत्तर अगले सूत्र में। बोलिए 120वां। न अभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारौ। न, पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। वो जो कह रहा है कि आज 20 घड़े बने, 5 मकान बने, ऐसी उत्पत्ति क्यों बता रहे हो? तो सिद्धांति कह रहा है आपका ये आरोप गलत है, क्यों ना बताएं। कल तक 5 मकान तैयार नहीं थे, आज हुए, इसलिए बोलना पड़ा कि आज 5 मकान तैयार हो गए। कल तक वो 20 घड़े बनकर तैयार नहीं हुए थे, आज हो गए तैयार, तो इसलिए हमको बोलना पड़ा। तो ये तो व्यवहार की सिद्धि के लिए ऐसा बोला जाता है। व्यवहार की सिद्धि के लिए, व्यवहार चलाने के लिए ऐसा बोला जाता है। यदि वस्तु बन के तैयार हो गई तो हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। 20 घड़े बन के तैयार हो गए तो हमें दिखेंगे आंख से, नहीं तो मट्टी मट्टी दिखेगी। घड़ा कहाँ दिखेगा जब बना ही नहीं? तो जब घड़े बनेंगे वो अभिव्यक्ति होगी उनकी, प्रकट हो जाएंगे, तब व्यवहार चलेगा। तब हम कहेंगे आज 20 घड़े बनकर तैयार हो गए। अभाव से नहीं हुए, हुए तो मिट्टी से ही, पर कल तक इसमें हम पानी भर के नहीं पी सकते थे, इसलिए हमने कहा, कल तक नहीं बोला था कि आज 20 घड़े बन गए। आज तैयार हो गए, प्रकट हो गए, तो हमने कहा आज बन गए। तो जब कोई वस्तु बनती है, प्रकट हो जाती है, तब उसका व्यवहार होता है, और जब प्रकट नहीं हुई तो उसका व्यवहार नहीं कर सकते। जब घड़ा बना ही नहीं तो कैसे बोलेंगे लो ये ले जाओ घड़ा, है ही नहीं तो कैसे देंगे? उसका व्यवहार नहीं होगा। तभी व्यवहार होगा जब वो प्रकट हो जाए बन करके। तो भले ही कार्य वस्तु कारण वस्तु में पहले से छुपी हुई थी, और कार्य वस्तु बनने के बाद भी कारण वस्तु कार्य वस्तु में घुस करके बैठी है, ये सब सत्य है। फिर भी व्यवहार चलाने के लिए हमको ये भाषा बोलनी पड़ती है कि आज 20 घड़े तैयार हो गए, आज 5 मकान बन गए, आज 10 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ। इस तरह से व्यवहार के लिए बोलना पड़ता है।
अगला सूत्र 121, नाशः कारण लयः। अब जो वो शून्यवादी कह रहा था ना कि टूट जाएगा जगत और अंत में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा, उसका उत्तर दे रहे हैं कि नाश का मतलब ये नहीं होता कि हर वस्तु बिल्कुल खत्म हो जाए और मटेरियल जीरो हो, बचे ही नहीं कुछ भी। नाश का अर्थ ये नहीं है। तो फिर क्या सही अर्थ है नाश का? नाश का अर्थ लिखा है सूत्र में, नाशः कारण लय। जब कार्य वस्तु टूट फूट कर वापस कारण में लीन हो जाती है, अथवा यूं दूसरी भाषा में कहें कि कार्य वस्तु टूट फूट कर कारण बच जाता है, इसका नाम है नाश। बचेगा, मटेरियल तो बचेगा, शून्य हो ही नहीं सकता, नियम के विरुद्ध है। जैसे अभाव से भाव नहीं हो सकता, ऐसे भाव से अभाव भी नहीं हो सकता। ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत। इसी को लोगों ने गीता में भी डाल दिया बाद में, वहां पर भी लिखा है भाव से अभाव नहीं होता और अभाव से भाव नहीं होता। इस तरह की बातें, सांख्य दर्शन की बातें गीता आदि पुस्तकों में भी डाल दी, बाद में मिलावट कर दी। तो ये मूल सिद्धांत सांख्य का है, योग का है, दोनों समान शास्त्र हैं। इनका सिद्धांत है अभाव से भाव नहीं होता, भाव से अभाव नहीं होता। जब जगत नष्ट होगा तो अभाव कैसे हो जाएगा? अभाव नहीं होगा, बस वो टूटते टूटते सूक्ष्म हो जाएगा। वस्तु टूटते टूटते अंत में सूक्ष्म होकर के परमाणु बचेंगे। यही बात मॉडर्न साइंस भी कहती है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो भी ये कहते हैं एनर्जी और मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। वो जो है सो है, बस इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको रूपांतरित कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ना तो न्यूली क्रिएट कर सकते, ना फुल्ली डिस्ट्रॉय कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो ये वेदों का सिद्धांत है, सृष्टि का नियम है। इसको आज की साइंस भी मानती है। कुछ बातें तो ठीक मानती है साइंस, कहीं कहीं अटक जाती है, ये गड़बड़ है। साइंस ये तो मान रही है कि अभाव से भाव नहीं होता, ये नहीं मान रही कि बनाया भी जाता है, कोई बनाने वाला भी होता है, ये नहीं मान रही साइंस। ये घोटाला है। मॉडर्न साइंस के पास दो प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल नहीं है। सृष्टि की बात करते हैं, सृष्टि बनी ये तो बताते हैं, पर ये नहीं बताते किसने बनाई। हम बताते हैं, हमारे पास वेद में लिखा है, दर्शन में लिखा है किसने बनाई। मॉडर्न फिजिक्स के पास इसका उत्तर नहीं है, ये सृष्टि किसने बनाई। और दूसरा प्रश्न है किसके लिए बनाई, हु इज द कंज्यूमर। सृष्टि का भोक्ता कौन है, इस प्रश्न का उत्तर मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। हमारे पास है जीवात्मा भोक्ता है, ईश्वर सृष्टि करता है। हमारे पास दोनों प्रश्न का उत्तर है। इसलिए मॉडर्न साइंस कहीं कहीं तो ठीक बोलती है, कहीं कहीं गड़बड़। जो गड़बड़ है उसको छोड़ो। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, यह बुद्धिमत्ता का लक्षण है। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है, झूठ को छोड़ देता है, वो बुद्धिमान है, वो प्रगति करेगा, वो सुखी हो जाएगा, स्वयं भी सुखी होगा, दूसरों को भी सुख देगा। और जो हठ पे अड़ा रहेगा, झूठ को पकड़े बैठा रहेगा, सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, वो खुद तो भटकेगा, सो भटकेगा, दूसरे को भी भटकाएगा। ये भटका दिया ना सारे लोगों को, सबको नास्तिक बना दिया। साइंस वाले आजकल वो मानते नहीं ईश्वर ईश्वर, सब नास्तिक बना दिया। तो मैं साइंस वालों से, दुनिया भर के साइंस पढ़ने पढ़ाने वालों से निवेदन करता हूँ, नास्तिक मत बनो, दुनिया को नास्तिक मत बनाओ। अपनी फिजिक्स पढ़ाते समय इतना तो बोलो कि ये सृष्टि किसी ने बनाई है। क्या बोला? किसी ने बनाई है, हमें नहीं मालूम किसी ने बनाई है, पर अपने आप तो नहीं बनती, इतना तो सच बोलो। झूठ क्यों बोलते हो कि अपने आप बन गई? ये तो झूठ है। रोटी अपने आप नहीं बनती, मकान अपने आप नहीं बनता, कार अपने आप नहीं बनती, ट्रेन अपने आप नहीं बनती, कुछ भी सिस्टमेटिक क्रिएशन अपने आप नहीं बनती। और ये पूरी सृष्टि सिस्टमेटिक क्रिएशन है, बुद्धिमत्ता से बनाई है, नियम से बनाई है। तो
जब कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बन रही तो सृष्टि अपने आप कैसे बनेगी? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सौर मंडल अपने आप कैसे बनेगा? इसलिए मैं साइंस वालों से निवेदन करता हूं, प्रेम से निवेदन करता हूं, आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, झूठ बोलना बंद करें और सच बोलना शुरू करें। इतना तो बोलो कि किसी ने बनाई है, किसने बनाई है हमें नहीं मालूम। और जिसको ये जानना हो कि किसने बनाई है तो वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वहां आपको पता चल जाएगा किसने बनाई और किसके लिए बनाई है, कंज्यूमर कौन है, वो वहां उत्तर मिलेगा। इतना 2 वाक्य बोल दो बस, ठीक है। फिर दुनिया नास्तिक नहीं बनेगी, आस्तिक बनेंगे लोग। जिसको आगे पढ़ना होगा वो आ जाएगा हमारे पास, हम उसको बढ़ा देंगे कि किसने बनाई और क्यों बनाई। और कोई शंका हो